हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण में सप्तम स्कंध में हम लोग छठे अध्याय में श्रवण कर रहे हैं। महत्वपूर्ण श्लोक हैं। प्रहलाद जी जो असुर बालकों को उपदेश दे रहे हैं, उसमें हम लोगों ने पहले श्रवण किया कि जिस व्यक्ति को धन की जो तृष्णा है वो इतनी अधिक वांछनीय है कि वो अपने प्राणों की भी बाजी लगा सकता है, प्राणों की बाजी लगाकर भी उसको धन को संग्रह करता है, इतनी बड़ी उसकी तृष्णा है धन की, तो उसको भला कौन त्याग सकता है उस तृष्णा को, धन की तृष्णा को। उसी प्रकार से फिर आगे बताया कि जो पत्नी है उसके साथ जो प्रेम भरी मीठी मीठी बातें हैं, जो स्वयं को उसकी बातों पर न्यौछावर कर चुका है, भाई बंधु इत्यादियों का जो स्नेह पाश है, और बच्चे छोटे छोटे जो शिशु होते हैं उनकी तोतली बोली पर जो आसक्त है, अनुरक्त चित्त है, उनको कैसे छोड़ सकता है। तो यहाँ पर घर के विषय में ही बताया जा रहा है। अब आगे 12वें श्लोक में भी वही बात आगे कह रहे हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, पुत्रान् स्मरंस्ता दुहितृ हृदया, पुत्रान् स्मरंस्ता दुहित्री हृदया, भ्रातॄन् स्वश्रवा पितरौ च दीनौ, गृहान् मनोज्ञोरुपरिच्छदांश्च, वृत्तिश्च कुल्याः पशुभृत्यवर्गान्। पुत्रान् स्मरंस्ता दुहित्री हृदया, भ्रातॄन् श्वश्रु वा पितरौ च दीनौ, गृहान् मनोज्ञ उरु परिच्छदान् च, वृत्तिः च कुल्यः पशुभृत्य वर्गान्। यहाँ कह रहे हैं कि जो पुत्रान अपने पुत्रों को स्मरांसता और इसको स्मरण करता है, दुहित्री कहते हैं पुत्री को, तो पुत्रों को, और ता माने उन, यहाँ पर जो ता है ये फेमिनिन जेंडर है, उन हृदया का मतलब जो अत्यंत प्रिय हैं, वो कौन है? दुहित्री अर्थात पुत्रियाँ, क्योंकि पुत्रियाँ जो हैं पिता को बड़ी प्रिय होती हैं। तो पुत्रों को और उन अत्यंत प्रिय, ता माने उन, हृदया माने अत्यंत प्रिय जो पुत्रियां हैं उनको, भ्रातृन जो भाई हैं उनको, वा माने अथवा, श्वश्रु का मतलब है या बहनों को, च दीनौ और जो अत्यंत दीन अवस्था को प्राप्त हो गए हैं ऐसे पितरौ माता और पिता को। तो यहाँ पर तो सब जो कुटुंबी हैं उन सबको बता दिया, पुत्र पुत्री भाई बहन और माता पिता। अब इसके बाद बता रहे हैं मनोज्ञ अर्थात जो अत्यंत मनोहर हमारे पास सामग्री है, जो सुविधा की सामग्री हम लोगों ने घर में जुटाई है। उरु परिच्छदान, उरु माने बहुत अधिक, परिच्छदान माने सामग्री जिनसे हमको जो है सुख मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं। घर के अंदर हम लोग जो अनेक प्रकार की सुविधाएं इकट्ठी करते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए, उसको बोले परिच्छदान। वो बहुत सारी सामग्रियां जो हैं अत्यंत मनोहर हैं, बड़ी मेहनत से हम लोगों ने उसको जुटाया है वो सब। गृहान और अपना जो घर है उसको, बड़ी मुश्किल से तो कोई व्यक्ति घर ही बना पाता है जीवन में। और च कुल्यः और कुल परंपरा से प्राप्त वृत्ति, वृत्ति का मतलब आजीविका। तो हमारी जो जीविका अर्जन करने के लिए जो हम लोग वृत्ति अपनाते हैं, जो माध्यम है, जो साधन है उसको। और पशु, जो हमारे पशु हैं, पशु का मतलब पहले गाय और भैंस वगैरह हुआ करते थे, अभी तो जो हैं वाहन समझने चाहिए इसको, कि जो वाहन है हमारे पास उसको। और पशु में घोड़ा, हाथी, गाय, भैंस इत्यादि वो सभी आते थे। और भृत्य वर्गान और जो हमारे सेवक वर्ग हैं, हमारी जो सेवा करते हैं, अनेक प्रकार से हमको सुख सुविधा देते हैं, उन सबको स्मरण करता है। लगातार उनका स्मरण हमारे हृदय में रहता है। इतने सारे लोगों का स्मरण हम लोगों के हृदय में रहता है, फिर भगवान का स्मरण कैसे होगा? वो कैसे छूटेगा उनको? विसृजेत, उनको किस प्रकार से छूट पाएगा वो? तो यहाँ पर जो है अन्वय है को विसृजेत के साथ ही, कि पहले आ चुका है को विसृजेत, तो किस प्रकार से इन सब के स्मरण को छोड़ेगा? वो तो इन्हीं को स्मरण करता रहता है। तो कौन कौन बताए यहाँ पर? सबसे पहले पुत्र, उसके बाद जो अत्यंत प्रिय पुत्रियां हैं उनको, भाई अथवा बहनें, जो दीन अवस्था में बड़े बूढ़े हो गए हैं, जो हमारे ऊपर आश्रित हैं, माता पिता उनको, जो हमने घर में बहुत सारी मनोहर सामग्री इकट्ठी की है, संग्रह की है अपने सुख के लिए उसको, और अपने घर को जो हमने बड़ी मुश्किल से बनाया है,
और कुल्या वृत्ति ही, जो कुल परंपरा से प्राप्त हमको आजीविका प्राप्त हुई है, जैसे किसी की दुकान है, वो उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली है, वो सारी की सारी जो है आजीविका का जो साधन है उसका, और जो उसके पास पशु हैं, व्हीकल्स वगैरह हैं, और जो उसके सेवक हैं, जो उसने अपने घर में काम करने वाले लोग रख रखे हैं, उन सब का वो जो स्मरण करता है, तो इनको कैसे छोड़ सकता है वो। ये सारी बातें बड़े स्पष्ट रूप से एक एक करके जो हैं असुर बालकों को समझा रहे हैं प्रहलाद महाराज। यहीं पर ही हमारा मन जो है अनुरक्त चित्त लगा हुआ रहता है जीवन भर, इससे ऊपर हम सोच ही नहीं पाते। तो जब हम इन्हीं में आसक्त हो रहे हैं तो फिर भगवान का स्मरण कैसे होगा। तो इसका एक बार और उच्चारण करते हैं। पुत्रान् स्मरंस्ता दुहितृहृदया भ्रातिन् सर्वा पितरौ च दीनौ गृहान् मनोज्ञोरुपरिच्छदांश वृत्तिश्च कुल्याः पशुभृत्यवर्गान्। हरे कृष्णा।